Morning students, my name is Dharmender Yadav and I am your maths teacher. As all of you know that we are doing chapter 2 of our maths book, that is shapes and angles. आज हम इस चैप्टर में एक नई एक्टिविटी करने वाले हैं. Let's read the activity 1. In this activity ये कहा गया हमसे that we have to collect some leaves from the garden, color each leaf and print it. Look at the angles on the leaves. Which of them are more और लेस देन अ राइट एंगल. इस एक्टिविटी में हमसे कहा गया है कि हमें अपने गार्डन से कुछ लीव्स कलेक्ट करनी है. उसके बाद उस लीव के ऊपर हमें वाटर कलर से पेंट करना है और उस लीव को हमें अपनी नोटबुक में प्रेस करके उसे छापना है. ठीक है. उसके बाद हमें देखना है कि उस लीव्स के अंदर हमें कितने एंगल्स दिखते हैं. वो एंगल्स हमें हाईलाइट करने के बाद ये देखना है कि क्या वो एंगल्स हमारे मोर देन 90 डिग्री हैं या लेस देन 90 डिग्री हैं. ओके. तो जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक लीफ दिख रही है आपको और इस लीव्स के बीच में एक तो बीच में लाइन दिख रही है और उसके अराउंड पूरी लीव्स में कुछ लाइंस दिख रही हैं. तो आपको इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल देखने हैं और बताना है कि क्या ये एंगल हमारे लेस देन 90 हैं या मोर देन 90 हैं. इस तरीके से आपको बहुत सारी लीव्स अपनी नोटबुक में छाप कर और उनमें देखना होगा कि एंगल्स लेस देन 90 बन रहा है या मोर देन 90 बन रहा है. तो जैसे कि अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर अगर हम इस लाइन की बात करें, इस लाइन से, तो एक एंगल ये बन रहा है. ठीक है. ये हमारी पूरी एक लाइन है जिसके साथ में हम देख रहे हैं कुछ लाइंस बनती जा रही है और इनके बीच में हम एंगल देखेंगे. एक एंगल ये एंगल, इस लाइन के साथ ये एंगल. तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि इन एंगल्स के साथ क्या ये लेस देन 90 बन रहा है या मोर देन 90 बन रहा है. ऐसे ही आपको डिफरेंट लीव्स लेनी है, उसे अपने नोटबुक में वाटर कलर उसके एक साइड पे वाटर कलर करके अपने नोटबुक में छापना है और उसके बाद ऐसे ही आपको उनके एंगल्स चेक करने हैं कि लेस देन है या मोर देन 90 डिग्री है. तो ये एक्टिविटी आप सबकी नोटबुक में होनी चाहिए. इसके बाद इस चैप्टर में जो हम सेकंड एक्टिविटी करने जा रहे हैं वो है एंगल इन नेम्स. तो आप सभी को सबसे पहले अपना नाम लाइंस का यूज़ करके लिखना पड़ेगा. जैसे कि यहाँ पर हमने अमित नाम को लिखा हुआ है ये सारी स्ट्रेट लाइन का यूज़ करके. इस तरीके से आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना होगा और उसके बाद आपको इस नेम में देखना पड़ेगा कि किस किस लाइंस में कितने राइट एंगल हैं. तो अगर हम इस नेम में देखें, अमित के नेम में, तो हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कितने राइट एंगल. अगर मैं ये यहाँ पर ये एक लाइन ये ड्रॉ करूँ, एक लाइन ऐसे, तो यहाँ पर कितने राइट एंगल बनेंगे, कितने एल शेप हैं. यहाँ पर एक एल शेप. यहाँ पर आपको फाइंड करना है 90 डिग्री के लिए. हमको पता है कि एल शेप का एंगल बनता है. एल शेप बनती है जहाँ पर भी 90 डिग्री होता है. तो इस नेम में आपको दो लाइंस जहाँ पर भी एल शेप दिख रही होगी वहाँ पर हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री है. जैसे कि हमारा ये वाला एंगल, हमारा ये वाला एंगल 90 डिग्री है. इन दोनों लाइंस के बीच का ये वाला एंगल 90 डिग्री है. ये एंगल, ये वाला दोनों लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री है. तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि किन किन लाइंस के बीच में एंगल 90 डिग्री. जैसे ये टी देख रहे हैं तो एक स्टैंडिंग लाइन है और एक स्लीपिंग लाइन है. तो स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन के बीच में जो एंगल होता है वो हमारा 90 डिग्री का होता है. तो यहाँ पर ये जो एंगल है हमारा ये 90 डिग्री का है. दिस एंगल, ये एंगल हमारा टी के साथ ये हमारा 90 डिग्री का है. यहाँ पर ये आई के साथ 90 डिग्री है. ये एंगल हमारा 90 डिग्री एल बन रहा है. यहाँ पर ये हमारा 90 डिग्री है. यहाँ पर ये एंगल हमारा 90 डिग्री है. ये हमारा राइट एंगल है. ऐसे ही आपको जो इस एक्टिविटी में करना है वो ये करना है कि
3 नेम्स ऐसे ही लिखने हैं आपको यूजिंग स्ट्रेट लाइंस और उनके बीच में एंगल्स काउंट करने हैं। ठीक है, नेम लिखने हैं 3 ऐसे ही जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का यूज़ करके किया जा रहा है। इस तरीके से आपको नेम लिखने हैं। कोई भी 3 नेम्स लिखने हैं आपको, उसके बाद उसमें नंबर ऑफ़ राइट एंगल्स काउंट करने हैं। फिर नंबर ऑफ़ ऐसे एंगल्स देखने हैं जो मोर देन राइट एंगल्स, वो लिखने हैं। नंबर ऑफ़ एंगल्स लेस देन अ राइट एंगल्स, ये देखना है आपको, काउंट करके लिखने कि कितने हमारे राइट एंगल है उस नेम में, कितने मोर देन राइट एंगल और कितने लेस देन राइट एंगल। आई होप आपको ये दोनों एक्टिविटी क्लियर होंगी और आपको ये अपनी क्लास वर्क नोटबुक में करना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।